रेगिस्तान के बीचों बीच स्याह पत्थरों की बनी एक इमारत जिसको देखने के लिए सदियों से लोग दूर दराज का सफर करते चले आ रहे हैं, महज तामीराती खूबसूरती का नमूना नहीं है बल्कि जुग्राफियाई और साइंसी एतबार से भी ऐसी खसूसियात की हामिल है कि इस जैसी कोई दूसरी इमारत कुर्रा अर्ज पर मौजूद नहीं है। जी, ये अजीमुल शान इमारत है खाना काबा, जिसे मुकद्दस काबा भी कहा जाता है। मक्का मुकरमा की मस्जिदुल हराम के अजीमुल शान सहन में वाक़या ये सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि दुनिया भर के मुसलमानों की अकीदत का मरकज है। रब्बुल इज्जत की वहदानियत और अजमत की अक्कासी करती हुई इस यादगार इमारत के मुतालिक आज की वीडियो में दिलचस्प और हैरान कुन हक़ाइक़ जानते हैं। नंबर 1, 2 काबे। अल्लाह ताला ने तमाम मखलूक में से सबसे पहले फरिश्तों को बनाया था तो उनकी इबादत के लिए आसमान पर एक काबा तामीर किया जिसे बैतुल मामूर कहा जाता है। ये अल्लाह ताला के अर्श के बिल्कुल सामने है। इसी बैतुल मामूर के बिल्कुल नीचे जमीन पर खाना काबा बनाया गया है जो कि इंसानों की इबादत के लिए तामीर किया गया है। बैतुल मामूर के बारे में कहा जाता है कि इस जगह पर सुबह के वक्त 70,000 फरिश्तों का एक गिरोह उतरता है और तवाफ करता है। फिर शाम के वक्त एक और 70,000 फरिश्तों का गिरोह इसका तवाफ करता है। खास बात ये है कि जो फरिश्ता एक दफा तवाफ कर लेता है तो उसकी क़यामत तक दोबारा बारी नहीं आएगी। नंबर 2, खाना काबा की इमारत। काबा की इमारत की तामीर के मुतालिक बहुत सी रवायात मिलती हैं। एक रवायत के मुताबिक सबसे पहले काबा की बुनियाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने रखी थी। जब उन्हें जन्नत से जमीन पर भेजा गया तो उन्होंने अल्लाह पाक से दरख्वास्त की कि जिस तरह फरिश्तों का आसमान पर एक काबा बैतुल मामूर है जहां वो तवाफ करते हैं और इबादत करते हैं, इसी तरह जमीन पर भी इंसानों के लिए काबा होना चाहिए। तो अल्लाह पाक ने उनके लिए फरिश्तों को भेजा। हजरत आदम, हजरत हवा और फरिश्तों ने मिलकर खाना काबा की बुनियाद रखी। एक और रवायत के मुताबिक तूफान नूह के बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने खाना काबा की तामीर की और यहाँ पर मकाम इब्राहीम की मौजूदगी भी इस बात का सबूत है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर में भी खाना काबा की तामीर हुई। मकाम इब्राहीम वो जगह है जहाँ हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खड़े होकर काबा की दीवार पत्थरों की मदद से तामीर करते थे। इस जगह पर नमाज अदा करने की बहुत ज्यादा फजीलत है। जदीद तहकीक के मुताबिक काबा की इमारत का डिजाइन इस तरह बनाया गया है कि जलजला वगैरह आने की सूरत में भी इमारत को नुकसान नहीं पहुंच सकता, जो उसकी अजमत का मुंह बोलता सबूत है। नंबर 3, हजरे अस्वद। हजरे अस्वद खाना काबा की जनूब मशरकी दीवार में नस्ब एक पत्थर है जो कि अल्लाह ताला ने जन्नत से भेजा था। ये पत्थर शुरू में बिल्कुल सफेद रंग का था, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ लोगों के गुनाहों के सबब इसका रंग बिल्कुल स्याह हो गया है। जदीद तहकीक के मुताबिक इस पत्थर को छूने से मनफी तवानाई, स्ट्रेस और डिप्रेशन का खात्मा होता है। हजरे अस्वद वो जगह है जहां से खाना काबा के तवाफ का आगाज होता है और यहीं पर तवाफ खत्म होता है। इस जगह की निशानदही के लिए यहाँ पर एक सब्ज रंग की लाइट लगाई गई है ताकि हाजियों को जगह की निशानदही में दुश्वारी ना हो। नंबर 4, हतीम। खाना काबा की इब्तदाई तामीर के वक्त उसकी शक्ल मुस्ततील नुमा थी, लेकिन जब कुरैशियों ने इसे दोबारा तामीर किया तो इसकी शक्ल तब्दील करके मुकाब यानी क्यूब नुमा बना दी गई। पैमाइशी लिहाज से देखा जाए तो इसकी ऊंचाई 36 फुट और चौड़ाई 42 फुट, लंबाई 43 फुट है, जिससे पता चलता है कि ये मुकम्मल मुकाब नहीं है बल्कि मुकाब नुमा है और जो इजाफी जगह खत्म की गई है वहाँ पर आधे दायरे की शक्ल की दीवार बना दी जिसे हतीम कहा जाता है। इस जगह पर नवाफिल अदा करने की वही फजीलत है जो खाना काबा के अंदर नमाज पढ़ने की है। बाज कमजोर रवायात के मुताबिक हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम
और हजरत हाजरा की कब्र इसी जगह पर है। वल्लाह आलम। नंबर 5, मकामे जिब्रील। हतीम के अंदर खाना काबा की दीवार में एक जगह 8 पत्थर रखे गए हैं, जिसके बारे में कहा जाता है कि जब नमाज का हुक्म हुआ तो हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने 2 दिन इस जगह पर खड़े होकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 5 वक्त की नमाज अदा करने का तरीका सिखाया। मौजूदा दौर में भी खाना काबा की नमाज की अदायगी के लिए इमाम इसी जगह के सामने खड़ा होता है और यहाँ पर 9 माइक नस्ब किए गए हैं। 3 खड़े होने की जगह पर, 3 बैठकर नमाज अदा करने की जगह और 3 सजदे की जगह पर। इसके साथ ही इमाम साहब के लिए जाए नमाज, आबे ज़मज़म और टिश्यू पेपर रखे जाते हैं। नंबर 6, मिज़ाबे रहमत। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा की तामीर की तो उस वक्त खाना काबा की सिर्फ 4 दीवारें थी, कोई छत वगैरह ना थी। अब्दुल्ला इब्ने जुबैर के दौर में इस पर एक छत डाल दी गई। छत से बारिश का पानी निकालने के लिए पाइप भी डाला गया, जिससे गिरने वाले पानी में लोग नहाते हैं। इसीलिए इसे रहमत का परनाला भी कहा जाता है। नंबर 7, कस्वा। काबा के ऊपर जो गुलाफ डाला जाता है उसे कस्वा कहते हैं। मौजूदा दौर में गुलाफ काले रंग का होता है और इस पर सुनहरी धागों से आयाते मुबारका लिखी होती हैं। सुनहरी गुलाफ का आगाज अब्बासी दौरे हुकूमत में 8वीं सदी ईस्वी में हुआ था। इससे पहले गुलाफ कभी सफेद, कभी सुर्ख तो कभी सब्ज रंग का हुआ करता था। नीज हज के वक्त खाना काबा के गुलाफ को मोड़ दिया जाता है ताकि जायरीन इसके टुकड़ों को छुरी, कैंची या छरियों से काटकर अपने साथ ना ले जा सकें। खाना काबा का गुलाफ हर साल 9 जिलहज को तब्दील किया जाता है, जो कि मक्का मुकरमा की एक खास फैक्ट्री में तैयार किया जाता है। नंबर 8, काबे का दरवाजा, बाबे तौबा। खाना काबे की तामीर के इब्तिदाई दौर में इसके 2 दरवाजे बिल्कुल जमीन के साथ थे, एक दाखिली दरवाजा और एक खारजी दरवाजा, ताकि हर कोई इसमें आ जा सके, और एक खिड़की भी हुआ करती थी। लेकिन जब कुरैशियों ने खाना काबा की तामीर असर-ए-नौ की तो उन्होंने इसमें सिर्फ एक ही दरवाजा रखा, वो भी जमीन से काफी ऊपर, ताकि हर कोई इसमें ना दाखिल हो सके। नीज खाना काबा का दरवाजा अब साल में सिर्फ 2 दफा ही खोला जाता है। मौजूदा दौर में खाना काबा का दरवाजा सोने का बनाया गया है, जिस पर मुख्तलिफ आयाते कुरानी लिखी गई हैं। काबा के दरवाजे पर ताले के नीचे सूरतुल फातिहा लिखी हुई है। नंबर 9, शादरवान। अब्दुल्ला इब्ने जुबैर ने अपने दौरे हुकूमत में खाना काबा की दीवारों को सैलाब के असरात से बचाने के लिए सफेद पत्थर से इसके गिर्द 55 कॉपर बुनियादें कायम की थी। खाना काबा के गुलाफ को छल्लों कुंडों के जरिए इन सफेद पत्थरों के साथ नस्ब किया गया है। चूँकि ये कुंडे तवाफ करने वाले पाँव को जख्मी कर सकते हैं, इसलिए इनकी ढलवान इस तरह से रखी गई है कि ये तवाफ करने वालों के पाँव को जख्मी ना करें। इस बुनियाद की तामीर से पहले खाना काबा के गिर्द पानी इकट्ठा हो जाता था और लोगों को तैर कर तवाफ करना पड़ता था। 1941 में एक बहरीनी शेख की खाना काबा के गिर्द तैर कर तवाफ करते हुए की तस्वीर देखी गई। नंबर 10, मुल्तज़म। खाना काबा के 4 कोने यानी रुकन हैं। 2 कोने कदीम बुनियादों पर ही कायम हैं, जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने तामीर किए थे। एक रुकन हजरे अस्वद और दूसरा रुकने यमानी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जिसने हजरे अस्वद और रुकने यमानी को छू लिया तो उसके गुनाह माफ हो जाते हैं। बाकी 2 अरकान को रुकने अराकी और रुकने शामी कहा जाता है। ये वो 2 नए कोने हैं जो खाना काबा की नई तामीर के बाद कुरैशियों ने कायम किए थे। खाना काबा के दरवाजे और हजरे अस्वद के दरमियान की जगह को मुल्तज़म कहा जाता है। इस जगह की बहुत ज्यादा फजीलत समझी जाती है। यहाँ पर अपने हाथ, रुखसार और सीने को जोड़कर जो भी दुआ मांगी जाती है वो कबूल होती है। रवायात में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ इस तरीके से दुआ मांगी थी और अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने भी इसी सुन्नत की पैरवी करते हुए यहाँ दुआ की थी। तो नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने खाना काबा के मुतालिक हैरान कुन
हकायक के बारे में आपको आगाह किया। आपको सबसे दिलचस्प कौन सा पॉइंट लगा, कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। मजीद इस किस्म की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।